दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे सच क्यों छुपाते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि कभी-कभी वही मासूम चेहरे जो सबसे प्यारे लगते हैं, अचानक हमें झूठ बोलते नजर आते हैं? आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या यह उनकी गलती है या फिर हमारे व्यवहार का असर? आज की इस स्पीच में मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल देगा और बच्चों के मन को समझने का एक नया रास्ता दिखाएगा। और हां, मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें। आपको क्या लगता है, बच्चे सबसे ज्यादा किस वजह से झूठ बोलते हैं? डर की वजह से, सजा की वजह से या प्यार की कमी की वजह से? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और इस पूरी स्पीच को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसका उत्तर आपकी ही जिंदगी बदल दे। बुद्ध कहते हैं, सम्यक श्रवणीय। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो तुम्हारे घरों में पलता है और जिसे तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। यह प्रश्न कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और उन्हें सच बोलने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, यह प्रश्न केवल परिवार का प्रश्न नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का प्रश्न है। क्योंकि जब एक मासूम मन झूठ की आदत पाल लेता है तो वह भविष्य में सत्य से दूर जाता है और वही झूठ फिर जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगता है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा जन्म से झूठा नहीं होता। उसकी आत्मा निर्मल होती है। वह खुलकर बोलना चाहता है, सच्चाई प्रकट करना चाहता है, लेकिन वातावरण और परिस्थिति उसे विवश कर देते हैं। जब बच्चे को उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता, जब उसकी जिज्ञासा को दबा दिया जाता, जब उसके साथ कठोरता दिखाई जाती है, जब वह अपनी गलती बताने पर दंडित होता है, तब वह सोचता है कि सच बोलना खतरनाक है और झूठ बोलना सुरक्षित है। इस प्रकार वह झूठ को सुरक्षा कवच बना लेता है और यही सुरक्षा कवच धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तुम्हें समझना होगा कि बच्चे का झूठ कोई अपराध नहीं बल्कि एक संदेश है। वह यह बता रहा है कि घर में या समाज में कुछ ऐसा है जो उसे सच बोलने से रोक रहा है। जिस प्रकार एक पौधा रोशनी की ओर झुकता है, उसी प्रकार बच्चा उस दिशा की ओर झुकता है जहां उसे सहजता और अपनापन मिलता है। यदि घर में सख्ती और डर है तो वह डर से बचने के लिए झूठ बोलता है। यदि स्कूल में तुलना और अपमान है तो वह सम्मान पाने के लिए झूठ करता है। यदि समाज में दिखावा है तो वह दिखावे के अनुरूप झूठ रचता है। अतः झूठ का मूल कारण बच्चे में नहीं बल्कि हमारे आचरण में है, और जब तक हम अपने आचरण को नहीं सुधारते तब तक बच्चों का झूठ मिटेगा नहीं। स्मरण रखो कि जिसने जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा खो दी, उसने सत्य से नाता तोड़ दिया, और जो सत्य से कट गया उसका जीवन अंधकारमय हो गया। इसलिए आवश्यक है कि हम बच्चों को ऐसा वातावरण दें जिसमें सच बोलना स्वाभाविक लगे और झूठ बोलने की आवश्यकता ही न पड़े। यह तभी संभव है जब घर में भय की जगह संवाद हो, डांट की जगह अपनापन हो, अपेक्षाओं का बोझ हटाकर उन्हें स्वयं के रूप में स्वीकार किया जाए। जब बच्चा यह महसूस करेगा कि गलती मान लेने पर भी उसे प्यार मिलेगा, तब वह झूठ की ओर नहीं जाएगा। आज की पीढ़ी में झूठ की प्रवृत्ति बढ़ी है क्योंकि आधुनिकता ने बच्चों के मन में कई प्रकार के दबाव डाल दिए हैं। स्कूल में अंक की होड़, समाज में दिखावे की दौड़, परिवार में अपेक्षाओं का पहाड़, यह सब मिलकर बच्चे को विवश करते हैं कि वह अपनी असली स्थिति छिपाकर झूठ बोले। कई बार बच्चे झूठ बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता के पास समय नहीं है। वे उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। बच्चा गेम्स और स्क्रीन में डूबा रहता है, वहीं से झूठ के आसान उपाय सीखता है। वह सोचता है कि आभासी दुनिया में जैसे सब कुछ छिपाया जा सकता है, वैसे ही वास्तविक जीवन में भी। परंतु वह भूल जाता है कि सच से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य एक दिन सामने आता ही है। इसलिए मेरा उपदेश है कि बच्चों को समय दो, उनकी बातें सुनो, उन्हें यह अनुभव कराओ कि वे चाहे जैसी भी सच्चाई बताएं, उन्हें स्वीकार किया जाएगा। तब वे झूठ की शरण नहीं लेंगे। मैंने यह भी देखा है कि जब किसी को सम्मान नहीं मिलता तो वह झूठ बोलकर सम्मान पाने का प्रयास करता है। बच्चे भी यही करते हैं। वे अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सच कहने पर उनकी कद्र नहीं होगी। तो समाधान यही है कि हम हर छोटे प्रयास की सराहना करें, हर गलती को सीख में बदलें और हर सवाल को धैर्य से सुनें। तब बच्चा सीखेगा कि सत्य ही शक्ति है और झूठ केवल कमजोरी है। एक बुद्धिमान का वचन है कि जीवन में खुशी पाने की वजह खोजनी पड़ती है, कोई तुम्हें देगा नहीं। इसी प्रकार सत्य को भी बच्चे के भीतर जगाना पड़ता है।
वह अपने आप प्रकट नहीं होता। तुम उनके भीतर साहस जगाओ। उन्हें बताओ कि रिजेक्शन से मत डरो, गलती करने से मत डरो, क्योंकि यही गलती तुम्हें काबिल बनाती है और यही साहस तुम्हें झूठ से मुक्त करता है। स्मरण रखो, जब तुम बच्चों से कहते हो कि सच बोलो, तो पहले स्वयं को देखो कि क्या तुम सच बोलते हो। यदि माता पिता एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, समाज में झूठ को मान्यता देते हैं, तो बच्चा भी उसी मार्ग पर चलेगा। बच्चों को सत्य सिखाने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि तुम स्वयं सत्य का उदाहरण बनो, क्योंकि शिक्षा शब्दों से नहीं, आचरण से दी जाती है। अब विचार करो कि तुम्हारा बच्चा यदि झूठ बोलता है तो यह तुम्हारी ही छवि का प्रतिबिंब है। यदि तुम उसे बदलना चाहते हो तो स्वयं को बदलो। एक ज्ञानी ने कहा है कि दुनिया तुम्हारे लिए एक पल भी नहीं रुकेगी, इसलिए समय को व्यर्थ मत गंवाओ। बच्चों के बचपन को झूठ में मत गंवाओ। उनके भीतर सच को अभी से रोक दो, क्योंकि यही सच उनके जीवन का भविष्य गढ़ेगा। और जब वे सच के मार्ग पर चलेंगे तो उनके जीवन में आत्मविश्वास, सम्मान और आनंद भर जाएगा। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? इसका उत्तर यही है कि हम उन्हें सच बोलने का साहस नहीं दे पाते। हम उन्हें वह वातावरण नहीं देते जिसमें सच सहज लगे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनके सामने सत्य की ज्योति प्रज्वलित करो। उन्हें यह समझाओ कि झूठ तात्कालिक बचाव है लेकिन दीर्घकालिक विनाश है, और सत्य तात्कालिक कठिनाई है लेकिन स्थायी सुख है। जब वे इस भेद को समझेंगे तो कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। यही मेरा उपदेश है, यही सत्य का मार्ग है और यही जीवन का सार है। बुद्ध कहते हैं, सम्यक ध्यान दो, क्योंकि अब मैं इस उपदेश को आगे बढ़ाता हूं ताकि तुम गहराई से समझ सको कि बच्चों के झूठ की जड़ कहां है और सच की भूमि कैसे तैयार की जा सकती है। जब बच्चा छोटा होता है तब उसका मन एक खाली पन्ने के समान होता है, जिस पर हम जो भी लिखते हैं वही उसकी स्मृति और संस्कार बन जाता है। यदि हम उसके प्रश्नों को टाल देते हैं तो वह पन्ना अधूरा रह जाता है। यदि हम उसकी मासूम गलतियों पर उसे डांटते हैं तो वह पन्ना भय से भर जाता है। यदि हम उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसे केवल अपनी अपेक्षाओं का बोझ देते हैं तो वह पन्ना बोझिल हो जाता है। और जब पन्ना बोझिल हो जाए तो उस पर सच की स्याही नहीं टिकती, बल्कि झूठ की परत जम जाती है। बच्चा यह सीख जाता है कि सच से बचना है तो झूठ का सहारा लो। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे अपने अंक, अपनी पढ़ाई, अपनी आदतें या अपनी मित्रता के बारे में झूठ बोलते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि सच बोल दिया तो डांट पड़ जाएगी, सम्मान घट जाएगा या माता पिता का विश्वास टूट जाएगा। जबकि वास्तविकता यह है कि सच बताने पर ही समाधान संभव है। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को डराने के बजाय उन्हें साहस दो। जब वे गलती करें तब उन्हें यह महसूस कराओ कि गलती को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। देखो, संसार में सबसे कठिन काम सच बोलना ही है, क्योंकि सच बोलने से तुरंत परिणाम सामने आता है, लेकिन वही परिणाम आत्मा को हल्का कर देता है। झूठ बोलने से कुछ समय के लिए बचाव हो सकता है, परंतु भीतर का बोझ बढ़ता जाता है और यही बोझ बाद में चिंता, भय और हीन भावना का कारण बनता है। स्मरण रखो कि जो बच्चा बार बार झूठ बोलता है वह दरअसल बार बार भय से जूझ रहा है, और जब तक उसका भय नहीं मिटेगा तब तक उसका झूठ भी नहीं मिटेगा। आजकल बच्चों का झूठ और भी बढ़ गया है, क्योंकि वे आभासी दुनिया में रहते हैं। सोशल मीडिया और गेम्स की दुनिया उन्हें यह सिखा देती है कि एक नकली चेहरा दिखाकर भी स्वीकार्यता पाई जा सकती है। वे देखते हैं कि लोग तस्वीरों में झूठा दिखावा करके खुश नजर आते हैं। परिणाम यह होता है कि वे भी अपने जीवन की सच्चाई छिपाकर नकली छवि बनाने लगते हैं, लेकिन यह नकली छवि धीरे धीरे उनके चरित्र का हिस्सा बन जाती है और वे यह भूल जाते हैं कि असली शक्ति सत्य में है। इसलिए आज हर माता पिता को यह समझना होगा कि बच्चों को जितना हम आभासी दुनिया के हवाले कर रहे हैं, उतना ही उन्हें झूठ की ओर धकेल रहे हैं। समाधान यही है कि बच्चों से आमने सामने संवाद किया जाए, उनके साथ समय बिताया जाए, उन्हें यह अनुभव कराया जाए कि उनका मूल्य उनकी सच्चाई में है, न कि उनकी झूठी छवि में। मैंने यह भी देखा है कि कई बार बच्चे झूठ बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि वे किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहते। जैसे उन्होंने किसी दोस्त का खिलौना तोड़ा और उन्होंने सच नहीं बताया ताकि दोस्त नाराज ना हो। यह झूठ दरअसल उनके भीतर करुणा के कारण आता है, लेकिन यदि सही मार्गदर्शन न मिले तो वही झूठ धीरे धीरे आदत बन जाता है। अतः जरूरी है कि हम उन्हें सिखाएं कि करुणा और सत्य दोनों साथ चल सकते हैं। सत्य कहने का ढंग भी करुणामय हो सकता है।
जब बच्चा यह सीख जाता है कि सच को भी नम्रता और संवेदना के साथ बोला जा सकता है, तो वह झूठ का सहारा नहीं लेगा। यही आध्यात्मिकता का सार है कि सत्य को कठोरता के साथ नहीं, बल्कि प्रेम के साथ व्यक्त करो। बच्चों के मन को इस शिक्षा की आवश्यकता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि समाज में तुलना ने बच्चों को झूठा बना दिया है। जब उन्हें बार बार यह कहा जाता है कि देखो पड़ोसी का बच्चा तुमसे अच्छा है, या देखो तुम्हारा मित्र तुमसे तेज है, तब वे हीन भावना में आ जाते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि वे सच बताएंगे तो और अपमानित होंगे, इसलिए वे अपनी स्थिति छिपाकर झूठ करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कर ली है, जबकि नहीं की। वे कहते हैं कि परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, जबकि उन्हें पता होता है कि कठिनाई है। यह सब इसलिए क्योंकि वे लगातार तुलना और अपेक्षाओं के दबाव में रहते हैं। इसलिए मेरा उपदेश है कि बच्चों से तुलना मत करो, उन्हें उनके अपने रूप में स्वीकार करो, उनके छोटे छोटे प्रयासों की प्रशंसा करो। जब बच्चा यह देखेगा कि उसे उसके प्रयासों के लिए सराहा जा रहा है, तो वह झूठ के सहारे नहीं जिएगा, बल्कि सच्चाई को प्रकट करने में आनंद पाएगा। और एक ज्ञानी का वचन है कि हर सफल व्यक्ति का एक छिपा हुआ अतीत होता है। इसी प्रकार हर सत्यवादी व्यक्ति का भी एक संघर्षमय अतीत होता है, जिसमें उसने झूठ से जूझ कर सत्य की ओर कदम बढ़ाया होता है। तुम अपने बच्चों को यह सिखाओ कि झूठ से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन यही संघर्ष उन्हें महान बनाएगा। और यह भी सिखाओ कि झूठ से क्षणिक बचाव होता है, परंतु सत्य से स्थायी स्वतंत्रता मिलती है। जब वे यह अंतर समझेंगे तो उनका मन सत्य के मार्ग पर स्वयं चल पड़ेगा। इसलिए बच्चों को सच की ओर प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि उन्हें भय से मुक्त करो। उनकी तुलना मत करो, उनके प्रयासों को मान्यता दो, और उनके भीतर यह साहस जगाओ कि गलती करना अपराध नहीं, परंतु गलती छिपाना और झूठ बोलना ही सबसे बड़ा अपराध है। यही शिक्षा उन्हें सत्य के मार्ग पर स्थिर रखेगी, और यही उन्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगी। बुद्ध कहते हैं, बच्चों को सच बोलने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है और झूठ से कैसे बचाया जा सकता है। देखो, जब कोई बच्चा झूठ बोलता है तो वह हमेशा डर या इच्छा से प्रेरित होता है। कभी वह डरता है कि सच बोलने पर उसे दंड मिलेगा, कभी वह यह चाहता है कि उसे अधिक प्रशंसा या मान्यता मिले, कभी वह केवल अपनी कमजोरी छिपाना चाहता है, और कभी कभी वह केवल इस कारण झूठ बोल देता है क्योंकि उसने झूठ बोलते बोलते इसे आदत बना लिया है। अब इन सभी कारणों का समाधान केवल एक ही है, सत्य का साहस। और यह साहस किसी किताब से नहीं मिलता, यह साहस वातावरण से आता है। यदि घर में यह वातावरण हो कि गलती स्वीकार करना सम्मानजनक है, तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन यदि घर में यह संस्कृति हो कि गलती करने पर शर्मिंदा किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तो बच्चा अपनी आत्मा की रक्षा के लिए झूठ बोल देगा। इसलिए माता पिता और शिक्षक दोनों को यह सीखना होगा कि गलती पर दंड देने से अधिक महत्वपूर्ण है गलती को अवसर बनाना। बच्चे से कहना कि यह गलती तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। देखो, यह जीवन एक विद्यालय है, यहाँ हर गलती एक पाठ है, और यदि हम उस पाठ को समझ लें तो हमें दोबारा गलती नहीं करनी पड़ती। पर यदि हम गलती छिपाएंगे तो वह हमारे भीतर गहराई तक जड़ें जमा लेगी और हमें बार बार गिराएगी। इसलिए बच्चे को सिखाओ कि गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। मैंने यह भी देखा है कि झूठ तब पनपता है जब सच बोलने पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। जैसे कोई बच्चा कहता है कि उसने पढ़ाई नहीं की, तो माता पिता तुरंत उसके भविष्य को लेकर भय दिखाने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। यह भारी बोझ बच्चे को डराता है, इसलिए अगली बार वह झूठ बोल देता है कि उसने पढ़ाई कर ली। लेकिन यदि उसी स्थिति में माता पिता यह कहते कि अच्छा, आज पढ़ाई नहीं की तो चलो मिलकर योजना बनाते हैं कि कल कैसे करोगे, तो बच्चा सच कहने में सहज महसूस करता। यही संवाद का महत्व है। याद रखो, संवाद ही वह पुल है जो झूठ और सच के बीच बना सकता है। बिना संवाद के केवल दीवारें रह जाती हैं, और उन दीवारों के पीछे बच्चा झूठ बोलने पर मजबूर होता है। बच्चों के मन में यह भी बैठा होता है कि सफल होना ही सब कुछ है और असफलता बताना शर्म की बात है। यही कारण है कि वे झूठ बोलते हैं। लेकिन यदि उन्हें यह समझाया जाए कि असफलता ही सफलता का शिक्षक है और असफलता का अनुभव छिपाने के बजाय साझा करने से ही आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है, तो वे सच बोलने में संकोच नहीं करेंगे। एक ज्ञानी वचन कहता है कि रिजेक्शन ही इंसान को काबिल बनाता है।
यही शिक्षा यदि बच्चों को दी जाए तो वे सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि असफलता और गलती दोनों जीवन का हिस्सा हैं। झूठ बोलना केवल इनसे भागना है, और भागने से कभी विकास नहीं होता। आज के समय में बच्चे यह भी झूठ बोलते हैं कि वे व्यस्त हैं, जबकि वे केवल मोबाइल या गेम्स में खोए रहते हैं। यह इसलिए क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया है कि यदि वे अपनी वास्तविकता बता देंगे तो उन्हें डांटा जाएगा, लेकिन यदि वे झूठ बोल देंगे तो बच जाएंगे। इस स्थिति में समाधान यही है कि बच्चे को तकनीक से दूर करने के लिए उसे मजबूर मत करो, बल्कि उसे विकल्प दो। उसकी रुचि समझो, उसे यह महसूस कराओ कि स्क्रीन से अधिक मूल्यवान वास्तविक जीवन है। उसके साथ समय बिताओ, उसकी रुचियों को प्रोत्साहित करो। जब बच्चा यह अनुभव करेगा कि वास्तविक जीवन में आनंद है, तो वह आभासी दुनिया के झूठ से बाहर आएगा। यह भी याद रखो कि बच्चे को सिखाने का सबसे बड़ा साधन है उदाहरण। यदि माता पिता छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, जैसे फोन पर कह देना कि घर पर नहीं हूं जबकि हैं, या किसी रिश्तेदार से कुछ छिपाना, तो बच्चा यह देखता है और सीखता है कि झूठ सामान्य है। इसलिए यदि तुम बच्चों को सच बोलना सिखाना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं सच बोलो। यही आत्मानुशासन है, यही शिक्षा का सार है, और यही जीवन का धर्म है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि जब बच्चे को हर स्थिति में सुना जाता है तो वह झूठ नहीं बोलता। वह अपने दिल की बात सहजता से कह देता है, लेकिन जब उसकी बात काट दी जाती है, उसका मजाक बनाया जाता है, उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, तब वह धीरे धीरे सच बोलना बंद कर देता है और उसकी जगह झूठ का सहारा लेता है। इसलिए बच्चों को सुनो, ध्यान से सुनो, केवल उनके शब्द नहीं बल्कि उनके भाव समझो। तब वे खुलेंगे और खुलकर सच कहेंगे। यही वह वातावरण है जिसमें झूठ टिक नहीं सकता। सत्य का पौधा वहीं पनपता है जहां विश्वास की मिट्टी हो, जहां प्रेम का जल हो और जहां धैर्य का सूर्य हो। यदि यह तीनों मिल जाएं, तो बच्चा कभी झूठ की छाया में नहीं जाएगा, बल्कि वह सत्य के प्रकाश में ही जिएगा, और तब उसका जीवन एक ऐसा दीपक बन जाएगा जो दूसरों को भी आलोकित करेगा। बुद्ध कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह अति आवश्यक है कि बच्चों के झूठ के पीछे छिपी हुई सूक्ष्म मनोवृत्तियों को समझा जाए। देखो, संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर मनुष्य स्वभाव से सच बोलना चाहता है, क्योंकि सच बोलने से मन हल्का होता है, आत्मा निर्मल रहती है। परंतु जब परिस्थितियां कठोर हो जाती हैं, जब प्रेम का स्थान भय ले लेता है, जब संवाद की जगह आदेश और अपेक्षा आ जाती है, तब बच्चा झूठ की ओर बढ़ जाता है। बच्चा झूठ बोलकर यह जताना चाहता है कि उसके भीतर असुरक्षा है, और यदि वह सच बोलेगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए वह झूठ का सहारा लेता है। अब यह झूठ उसके लिए केवल एक बचाव नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत बनकर यह उसके चरित्र में गहराई तक बैठ जाती है। जिस प्रकार कोई बीज मिट्टी में गिरकर वृक्ष बन जाता है, वैसे ही एक छोटा सा झूठ यदि बार बार बोला जाए तो व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि बच्चों के छोटे झूठ को भी समझो और उसकी जड़ तक जाओ। केवल यह कह देना कि झूठ मत बोलो पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह पूछो कि तुम्हें सच बोलने से डर क्यों लगता है। जब तुम यह प्रश्न करोगे तो बच्चा खुलेगा। वह बताएगा कि उसे सजा का भय है, उसे अपमान का भय है, उसे तुलना का भय है, या उसे यह लगता है कि सच बताने पर उसका सम्मान कम हो जाएगा। अब जब तुम यह कारण जान जाओगे, तभी झूठ का समाधान कर पाओगे। यही वास्तविक शिक्षा है। आज के समय में बच्चों पर सबसे बड़ा दबाव है सफल होने का। हर माता पिता अपने बच्चे से यह चाहते हैं कि वह दूसरों से आगे निकले, अच्छे अंक लाए, प्रतियोगिता में जीते। और जब बच्चा इस बोझ के नीचे दबता है, तो वह अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए झूठ बोलता है। वह कहता है कि उसने तैयारी कर ली, जबकि उसने नहीं की। वह कहता है कि उसे सब समझ आ गया, जबकि उसे नहीं आया। यह सब इसीलिए क्योंकि वह सोचता है कि सच बोलने पर उसकी कीमत घट जाएगी। इसलिए यह समझना होगा कि सफलता का असली मापदंड केवल अंक या उपलब्धियां नहीं है, बल्कि सत्य और ईमानदारी भी सफलता के स्तंभ हैं। जब तुम अपने बच्चे को यह सिखाओगे कि असफल होना कोई अपराध नहीं बल्कि सीखने का अवसर है, तब वह सच बोलने से नहीं डरेगा, बल्कि अपनी कमजोरी भी स्वीकार करेगा। यही सच्ची बहादुरी है। बच्चे झूठ बोलते हैं जब घर में विश्वास का वातावरण नहीं होता। यदि बच्चा यह महसूस करे कि उसके माता पिता उसकी हर स्थिति में उसके साथ खड़े हैं, तो वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन यदि बच्चा यह समझे कि सच बताने पर माता पिता नाराज होंगे,
या उससे दूर हो जाएंगे तो वह सच छिपाएगा। इसलिए परिवार में यह संस्कृति होनी चाहिए कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो उसे सुना जाए और सुनकर उसे मिलकर हल किया जाए। यही करुणा है, यही प्रेम है, यही धर्म है। देखो, झूठ कभी स्थायी नहीं होता, वह अल्पकालिक है, लेकिन जब झूठ बोला जाता है तो वह मन पर भारी बोझ डालता है। बच्चे को यह अनुभव कराओ कि सच बोलने से भले ही तुरंत डांट पड़े, लेकिन मन हल्का होता है, और झूठ बोलने से भले ही तुरंत राहत मिले, परंतु भीतर बोझ बढ़ता है। जब बच्चा यह अनुभव करेगा तो वह झूठ से दूर भागेगा और सच की ओर खींचेगा। मैंने यह भी देखा है कि कई बार बच्चे झूठ बोलते हैं केवल दिखावे के लिए, समाज में स्वीकार किए जाने के लिए। वे अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए बातें गढ़ते हैं, अपनी स्थिति बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि समाज में दिखावे की संस्कृति है। हम अपने बच्चों को यह दिखाते हैं कि दूसरों के सामने एक नकली छवि प्रस्तुत करनी है। बच्चे इसे सीख लेते हैं और उसी नकली छवि को सच मान बैठते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम उन्हें यह सिखाएं कि असली सम्मान केवल सच्चाई से मिलता है। झूठ से मिला सम्मान क्षणिक है और जल्द ही टूट जाएगा। एक ज्ञानी का वचन है कि जीवन में खुशी बाहर से नहीं मिलेगी, उसे भीतर से खोजना होगा। इसी प्रकार सत्य का बल भी बाहर से नहीं मिलेगा, वह भीतर से आएगा। जब तुम अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास जगाओगे कि सच ही शक्ति है, तो बच्चे भी उसी शक्ति को अपनाएंगे और झूठ अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब विचार करो कि तुम अपने घर में कौन सा वातावरण बना रहे हो। यदि वहां भय है, अपेक्षाएं हैं, तुलना है, दिखावा है, तो बच्चे झूठ बोलेंगे ही। पर यदि वहां प्रेम है, संवाद है, धैर्य है और करुणा है, तो बच्चे सच बोलेंगे। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उनके जीवन में किस दिशा की धारा बहाते हो। स्मरण रखो कि बच्चे का मन मिट्टी के समान है। उस मिट्टी में झूठ के बीज बोओगे तो झूठ ही उगेगा। इसलिए अपने आचरण, इस अपने शब्द और अपने वातावरण को सत्यपूर्ण बनाओ। यही सबसे बड़ी शिक्षा है, यही सबसे बड़ा उपदेश है और यही बच्चों को झूठ से बचाने का वास्तविक उपाय है। प्रिय श्रोताओं, अब इस लंबे प्रवचन का समापन मैं उन्हीं अनमोल शब्दों से करना चाहता हूं जिन्हें सुनकर आत्मा को शांति मिलती है और मनुष्य जीवन का मार्ग प्रकाशित हो जाता है। बच्चों के झूठ बोलने का कारण केवल उनका दोष नहीं, बल्कि हमारा वातावरण है, हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी अधीरता है और हमारी समझ की कमी है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि बच्चा झूठ बोलकर कोई अपराध नहीं कर रहा, बल्कि वह स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसी दिन से हम बच्चों के साथ संवाद करना सीख जाएंगे। सत्य बच्चों को सिखाया नहीं जाता, सत्य बच्चों को महसूस कराया जाता है। जब माता पिता अपने जीवन में सत्य को जीते हैं तो बच्चा स्वतः सीख जाता है कि सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जब गुरु अपने आचरण में पारदर्शी होता है तो शिष्य कभी छुपाने की कोशिश नहीं करता। जब समाज सहिष्णुता और करुणा से भरा होता है तो बच्चा झूठ बोलने की बजाय सच कहने का साहस करता है। यदि हमें बच्चों को झूठ से दूर ले जाना है तो पहले हमें उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां डर ना हो, दंड का भय ना हो, अपमान का खतरा ना हो। वहां केवल समझ हो, धैर्य हो और सच्चा प्रेम हो, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां झूठ टिक नहीं पाता और जहां भय होता है वहां सत्य दब जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे कभी झूठ न बोलें, तो पहले अपने हृदय को करुणा से भर दो। उनके सामने सत्य को जीना शुरू करो। उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि यदि वह सच बोलेंगे तो आप उनके साथ खड़े रहोगे। उनके सत्य के कारण उनका अपमान नहीं होगा, बल्कि उन्हें और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा उपदेश शब्दों से नहीं मिलता, बल्कि व्यवहार से मिलता है। बच्चों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि वे अपने घर में सच की शक्ति को देख सकें। यदि घर में माता पिता ईमानदारी और सरलता से जीवन जीते हैं तो बच्चा सीख जाएगा कि यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और जब वह यह देख लेगा कि सच बोलने से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, तब वह कभी झूठ का सहारा नहीं लेगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि बच्चे झूठ तब बोलते हैं जब हम उन्हें सच बोलने के लिए सुरक्षित वातावरण नहीं देते। यदि हम वातावरण बदल दें तो बच्चे बदल जाएंगे। यदि हम अपनी सोच बदल दें तो बच्चों की आदतें बदल जाएंगी। इसलिए करुणा, धैर्य और प्रेम से बच्चों के जीवन में सत्य की रोशनी जगाओ और देखो कि कैसे उनके भीतर से हर प्रकार का भय मिट जाता है और झूठ अपने आप खत्म हो जाता है। यही महात्मा बुद्ध का अनमोल संदेश है, यही जीवन की सच्ची साधना है।
और यही वह ज्योति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानवता को प्रकाश देती रहेगी। इसीलिए हे साधकों, यह ध्यान रखना कि झूठ बच्चों की गलती नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। सत्य को जीकर ही हम सत्य सिखा सकते हैं। यही मेरे अंतिम वचन है कि जब बच्चा झूठ बोले तो उसे दंडित मत करो। उसे समझो, जब बच्चा डरकर सच छुपाए तो उसे दोष मत दो, उसे अपने पास बैठाओ। जब बच्चा भ्रमित हो तो उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाओ, क्योंकि यही करुणा, यही धैर्य और यही प्रेम अंततः उसे सच की ओर ले जाएगा। और यही वह पथ है जिसे चलते हुए एक परिवार सुखी होता है, एक समाज सशक्त होता है और एक राष्ट्र उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होता है।